सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपन लाइट क्लास 10। ठीक है बेटा, अब देखो लाइट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लाइट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। देखो क्या होती है समझना। जैसे लाइट एक ऐसी चीज है जो खुद कभी दिखाई नहीं देती, बट इट मेक्स एवरीथिंग अराउंड अस विजिबल। जो भी अपने चारों तरफ है उसको विजिबल बनाती है, समझ रहे हैं। और खुद खुद कभी दिखाई नहीं देती। मैं तुमको दिख रहा हूं या तुम आसपास जो भी देख रहे हो वो लाइट के कारण देख पा रहे होंगे। दैट इज द ओनली कॉज। अगर लाइट ना हो तो तुम नहीं देख पाओगे, सीधी बात। तो लाइट एक ऐसी चीज है खुद दिखाई नहीं देती, लेकिन अपने चारों तरफ जो कुछ है उसको सबको विजिबल करती है। तो ये लाइट की खास बात है, मतलब इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लाइट। अपन लाइट को थोड़ा समझते। अपन जब क्लास 10th में जब वी स्टडी लाइट, देन वी ट्रीट लाइट एज ए पार्टिकल। तब लाइट को अपन पार्टिकल मानते हैं। हम मानते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट नेम ऑफ दैट पार्टिकल इज फोटोन। क्या बेटा? फोटोन, है ना। तो इन क्लास 10 है ना, वी विल ट्रीट लाइट एस। क्या ट्रीट करेंगे बेटा? लाइट को एक पार्टिकल के तौर पे ट्रीट करेंगे, और उस पार्टिकल का नाम क्या है? फोटोन। समझ रहे? आपने नाम सुना होगा। ठीक है बेटा। तो विल ट्रीट लाइट एज ए। तो अपन इसको समझते हैं ना। लेट अस अंडरस्टैंड कि लाइट होती क्या है, किस तरह से चीजें होती हैं। लेट अस सी। तो विल ट्रीट लाइट एज ए पार्टिकल। तो सबसे पहले लाइट के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो वी विल स्टडी अबाउट रे। तो रे क्या होती है? व्हाट इज रे? जैसे अपन बोलते रे डायग्राम बनाओ, ये सब बनाओ, सारी चीजें बोली जाती है। तो रे क्या होती है? जैसे मैंने बोला कि ये रे है इस तरह। ठीक है। तो ये रे हमेशा आप देखो कि जब भी आप रे बनाओगे इट विल बी ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली रे इज व्हाट? रे इज द पाथ ऑफ पार्टिकल ऑफ लाइट। पाथ ऑफ पार्टिकल ऑफ जो लाइट का पार्टिकल है वो जिस रास्ते जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, तो ये उसका पाथ। दैट इज द पाथ। पाथ ऑफ पार्टिकल ऑफ लाइट, है ना। सेकेंड थिंग इज, अब आप देखो, अब इसकी ये जो आप जब भी कोई लाइन बनाते हो स्ट्रेट लाइन, तो आप एक एरो बनाते हो। वो जो एरो जो होता है वो एरो आपको बताता है कि इन विच डायरेक्शन दैट पार्टिकल इज ट्रेवलिंग। समझ रहे हैं? अगर ये एरो इधर है तो ये पार्टिकल इधर जा रहा है, एरो इधर है तो ये इधर जा रहा है। तो जिधर पार्टिकल जा रहा है, जब पार्टिकल मूव करता है, कोई बॉडी जब मूव करती है तो उसके पास एनर्जी होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जिधर पार्टिकल जाता है उधर एनर्जी जाती है, लाइट एनर्जी जाती है। तो द एरो, एरो किस में होती है? रे में होती है ना। अगर मैं एरो नहीं बनाऊं तो ये रे नहीं है। तो रे आल्सो गिव्स अस, रे क्या बताती है अपने? एक तो उस पार्टिकल के पाथ को बताती है। दूसरी चीज जो रे अपने को बताती है वो बताती है इट डिटरमाइंस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब जो एनर्जी की जो फ्लो का जो डायरेक्शन है उसको बताती है। कौन? रे। तो बोलो बेटा, समझ में आया रे के बारे में? अंडरस्टूड व्हाट इज रे? यस क्लियर सर। हो गया? चलो इसको लिख लो फटाफट अपनी कॉपी में, है ना। ये पूरा का पूरा लिख लो। Okay. तो अब ये तो रे अपन ने पढ़ा, है ना। अब देखो रे के बाद देखो क्या होता है, व्हाट इज। तो रे तो हो गया। अब अपने पास आता है बीम। आपको कई जगह बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा बीम्स। तो बीम्स बेसिकली क्या है? बीम्स आर मल्टीपल रेज। खूब सारी रेज जब एक साथ कहीं पर अपन बनाते हैं तो उसे अपन बीम कहते हैं। तो अपन बीम को कहते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेज। कलेक्शन ऑफ रेज, खूब सारी रेज। और रेज मतलब पार्टिकल के पाथ, मतलब खूब सारे पार्टिकल जब एक साथ दिखाए जाएं, रिप्रेजेंट किए जाएं, तो उसे अपन बीम कहते हैं। दैट इज नोन एज, है ना। नाउ लेट अस, अब देखो बेटा समझ रहा। मान लो जैसे ये मेरे पास एक रे इस तरह से,
तो अब मैं 2-3 रे एक साथ बना दूं तो क्या बन जाती है बेटा, क्या कहते हैं अपन इसको, क्या कहेंगे, इन तीनों को मिलाकर क्या कहेंगे, बीम। बीम। वेरी गुड, इट इज बीम। अब ये जो बीम है इसे अपन पैरेलल बीम कहते हैं, इज नोन एज पैरेलल। पार्टिकल्स जो है वो सब के सब एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अब देखो आप समझना, आगे अपन समझेंगे। ये मान लो ऐसे ये इस, ठीक है, इस तरह से। अब ये भी बीम है। अब ये सारे के सारे पार्टिकल यू ट्रेवल करके आ रहे हैं, ये अपने इस स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ये इस स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ये स्ट्रेट में लाइन पे आ रहा है, और सब आकर एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, है ना। तो ये भी एक बीम है, इट इज ए बीम, बट इसका टाइप अलग है। ये एक कन्वर्जिंग बीम, व्हाट इट इज ए कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग बीम, ठीक है बेटा। ऐसे ही यहां पर मैं बनाता हूं, ये एक एरो बनाया इस तरीके से, ये भी रे बीम ही है, कलेक्शन ऑफ रेज, लेकिन ये बीम थोड़ी अलग है। ये बीम कौन सी बीम है बेटा, बता सकते हो आप, विच टाइम ऑफ बीम इट इज, है ना। यहाँ पर रेस कन्वर्स कर रही है, यहाँ पर रेस डाइवर्स कर रही है, तो इट इज ए डाइवर्जिंग। ये एक डाइवर्जिंग, दिस इज पैरेलल बीम, दिस इज कन्वर्जिंग बीम, एंड दिस इज डाइवर्जिंग बीम। ये तो टाइप्स है जो अपने काम आएंगे। समझ में आ गया सबको। यस सर। चलो लिख लिया होगा आपने, दिस, है ना, बहुत आसान है बीम और रेस के बारे में। अब देखो हाउ दिस इज, अब अपन बात करते हैं, टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे अपन बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, जैसे तुम्हारे चारों तरफ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है बल्ब वगैरह को छोड़ के, तो उनको आप क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि उनके ऊपर लाइट पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रही है। तो रिफ्लेक्शन इज ऑल अराउंड यू, आपके चारों तरफ रिफ्लेक्शन है। मतलब रिफ्लेक्शन इज बेसिकली व्हाट, रिफ्लेक्शन को अगर अपन बात करें तो इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट इनटू सेम मीडियम, सेम मीडियम में वापस आ जाए लाइट, है ना, आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। किसी सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद अगर लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया, और बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन अब इसको अपन समझते, देखो बेटा, रिफ्लेक्शन जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, आप खड़े हो, वहां भी होता है। आप अपनी बुक पढ़ रहे हो, कॉपी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो वहां भी लाइट आकर उस पर पड़ रही है और तुम्हारी आंखों में आ रही है, वहां भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको अपनी इमेज नजर आती है मिरर में, या कोई पॉलिश सरफेस होती है तो उसमें इमेज नजर आती है। लेकिन जब आप पेपर पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ और भी पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं आसपास, तो आपको उसमें अपनी इमेज नजर नहीं आती है। समझ में आया। तो आप मुझे बताइए रिफ्लेक्शन कौन सा है, जो मिरर में होता है वो है, या फिर जो आप बुक पढ़ रहे हैं तब होता है, या आप जब कोई और चीज पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तब होता है, विच इज रिफ्लेक्शन। सर मिरर। मिरर। देखो बेटा, रिफ्लेक्शन दोनों ही है, वहां भी रिफ्लेक्शन हो रहा है और मिरर में भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट फर्क क्या है देखना, क्योंकि रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। एक पहला रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर, ये वो रिफ्लेक्शन है जो मिरर में होता है। समझ रहे हो, जो मिरर में होता है, जैसे पॉलिश सरफेस में होता है, जैसे ये है अपने पास, ये पॉलिश सरफेस, ये एरो पॉलिश के बनते हैं, तो कोई आ रही है इस तरह, और वो इस तरह से जाती है ना।
रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट टेक्स प्लेस ऑन प्लेस्ड स्मूथ ऑन, सरफेस। हाँ, स्मूथ सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस। दूसरी बात, हाँ, जब और जब ये रिफ्लेक्शन होता है तब क्या बनती है बेटा? इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस, इमेजेस आर फॉर्म। और अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा आपको, कि यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ओबे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं बेटा? ओबे होते हैं। तो इट टेक्स प्लेस ऑन पॉलिश सरफेस, इमेजेस आर फॉर्म, एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ओबेड। ठीक है बेटा, ये तीन बातें रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसमें इमेज बनती है। दूसरा इरेगुलर होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। फटाफट इसको नोट कर लो बेटा। चलो बेटा, लिख लिया होगा आप सबने, तो अब अपन देखते हैं। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखो, अब अगली जो चीज है वो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझ लो क्या होता है, व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो, मान लो मेरे पास पॉलिश सरफेस में, रफ सरफेस, जो आपके बुक की, न्यूज़पेपर की वगैरह वगैरह, जहां पर आपको अपनी इमेज नजर नहीं आती, वहां ये इसी सरफेस ही होती है, इरेगुलर। अब यहां पर लाइट इस तरह से आती है, ये रेज आती है, ठीक है। तो अब वो एक कोई रे ऐसे जा रही है, एक कोई ऐसे जा रही है, हाँ, एक कोई ऐसे जा रही है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो ओबे होते ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सबसे पहली बात कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर नॉट ओबे, वो ओबे नहीं होते, दे आर नॉट ओबेड। और जो सरफेस है कैसी है बेटा? सरफेसेस रफ। रफ। सरफेस जो होती है वो क्या होती है बेटा? रफ होती है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट ओबेड, सरफेस आर रफ। क्या इमेज फॉर्म होती है? इमेज इज नॉट। तो ये फॉर्म। कई जगह रिफ्लेक्शन में आपको इमेज नजर आती है, आपकी कई जगह नहीं आती है। उसका कारण ये है क्योंकि वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलो इसको लिख लो बेटा सब। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिया होगा आप सबने। तो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अपन, दो तरह के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। नाउ वी विल स्टडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। वी विल स्टडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझना सारे बेटे, समझना सब। देखो जैसे मान लो, और रिफ्लेक्शन के लॉज किसके लिए होते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये अपने पास एक पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, समझ रहे? दिस इज द पॉलिश्ड प्लेन सरफेस। तो जैसे ये मेरे पास बनाया, तो इसे कहते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा डॉटेड बनता है बिकॉज इट इज इमेजिनरी, रियलिटी में इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक बेटा। अब कोई इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे आ रही है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये आपकी इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट, ठीक है बेटा, समझ रहा है ना। और रिफ्लेक्टेड रे टकराकर इस तरह से जा रहा है, दिस इज रिफ्लेक्टेड। तो पहला लॉ जो है ना, जो फर्स्ट लॉ, वो क्या कहता है समझना, कि इंसिडेंट रे, देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे
and third is reflected ray, all lie in same plane. अब अपने को ये बात तो पता है कि दे लाई इन सेम प्लेन, है ना। इसको थोड़ा समझते हैं अपन, ये प्लेन का मतलब क्या। देखो जैसे ये बोर्ड है ना, बोर्ड इज ए प्लेन, समझ रहे हैं। अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है तो इस बोर्ड के प्लेन में अगर आ रही है तो वो बोर्ड के प्लेन में वापस जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आई और यहां टकराकर बाहर की तरफ आ गई। ऐसा कभी होता नहीं होता, क्योंकि ऐसा अगर हो जाएगा तो ये प्लेन अलग हो जाएगा, ये फ्लोर का प्लेन अलग हो जाएगा और ये वॉल का प्लेन अलग है। प्लेन हमेशा सरफेस होती है, दो एक्सिस से मिलकर बनती है। ऐसे ही अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, यूं आ रही है, तो वो यहाँ टकराएगी, टकराकर यूं चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आई और यहाँ बोर्ड पे ऐसे चली जाएगी, बोर्ड पे नहीं जाएगी, समझ रहे हो। तो बोर्ड की प्लेन में तो बोर्ड में ही रहेगी, कोई और प्लेन में तो और में ही रहेगी। बात समझ में आई बेटा? ये फर्स्ट लॉ समझ में आया तुमको? Yes, sir. हाँ, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अब देखो दूसरा सेकंड लॉ, देखो अब ये इंसिडेंट रे आई ऐसे। अब ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है आई, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ? नॉर्मल के साथ का एंगल। और ये वाला जो एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ Reflection. ठीक है। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस Is equal to the angle of reflection. always equal to angle of Reflection. ठीक है। दिस इज, तो आप इसको नोट कर सकते हो, है ना। नोट दीज टू लॉज, समझ में आ गए होंगे सब। अभी इन पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। चलो बेटा, तो लिख लिया होगा आपने ना। नाउ लेट अस डू, और देखते हैं कुछ चीजें ना। ये तो बहुत आसान आसान चीजें हैं, आप सबने पढ़ी है, यू स्टडीड इट। नाउ लेट अस, ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस, और दिस इज व्हाट नॉर्मल, ये नॉर्मल है, देखना है ना। अब ये वाली रे ऐसे आई, इस रे को अपन क्या कहते हैं? इंसिडेंट। Incident ray. ये वाली रे ऐसे चली गई, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आर है। अब अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये रे ऐसे जाती, मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर प्लेन मिरर नहीं होता तो ये रे बिल्कुल ऐसे चली जाती। Yes, समझ में आया? sir. इसका मतलब ये रे जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन प्लेन मिरर ने ऐसे भेज दिया। इतना अपने पाथ से क्या हो गई? डेविएट। डेविएट, तो ये जो डेल जो सिंबल होता है, ये होता है किसके लिए? एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। Deviation. समझ रहे? एंगल ऑफ डेविएशन के लिए होता है, ठीक है। तो अब अगर इसको कई बार अपने को इसकी वैल्यू निकालने बोलता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, देखो। तो डेल, अब आप देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं डेल प्लस आई प्लस आर को किसके बराबर लिख सकता हूँ? सर इस सिंबल किसके को क्या बराबर लिख बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि ये अपने पाथ से डेविएट हुई है। डेविएट मतलब मुड़ना, भटकना। ये अपने पाथ से डेविएट हो गई, समझ में आया? तो डेल प्लस आई प्लस आर किसके बराबर होगा बेटा? ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा? 180. वेरी गुड, 180। 180 लिख सकता हूं क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। अब आप एक बात सोचो कि आई और आर दोनों बराबर है, तो डेल प्लस 2i लिखा जा सकता है इक्वल टू 180। Yes, sir. डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i. डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i। 2i.
आई बात समझ में? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बेटा, तो आई आर सब पता ही है, इसको लिख लो, फटाफट लिख लो। चलो नाउ ये अपने को आ गया समझ में। अब इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन करेंगे। देखो ये अपने पास प्लेन मिरर, दो पार्ट दे रहा हूं और ये नॉर्मल है, एंड दिस इज द इंसिडेंट रे और ये 60 डिग्री। इसमें भी आपको डेल कैलकुलेट करना है। दिस इज बी पार्ट, यहाँ पर ये यहाँ पर 60 डिग्री, इसमें भी आपको डेल कैलकुलेट डेल फॉर बोथ द केसेस, दोनों केसेस के लिए डेल कैलकुलेट। हाँ देखो ध्यान से, अगर यहाँ देखते तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो डेल का फॉर्मूला होता है 180 माइनस ट्वाइस ऑफ आई। तो डेल विल बी 180 माइनस 120, क्योंकि आई 60 है, तो डेल विल बी वेरी गुड, दैट इज 60। अब सेकेंड वाले केस में ये जो एंगल दिया हुआ दैट इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये वाला होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। तो ये पूरा 90 होता है, तो ये एंगल कितना होगा, व्हाट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, बताइए? 30 डिग्री। 30 डिग्री, वेरी गुड। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 30 डिग्री। क्लियर हुआ? अब अपन सॉल्व करेंगे तो डेल विल बी 180 माइनस 2 इंटू 30, तो 180 माइनस 60, डेल विल बी 1, दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको।